हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास यूपी टेट सब्जेक्ट पेडोलॉजी के प्रीवियस पेपर 2022 के साथ मैं एक क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। पेडोलॉजी जो कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट सिलेबस है, इसके कई सारे यूनिट्स है। इस यूनिट्स के अंतर्गत जैसे चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र आदि यूनिट्स आते हैं। इसमें से जो कि हमें कुछ यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सब 2022 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, युयुत्सा है कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन। तो युयुत्सा है क्या? मूल प्रवृत्ति। युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति। क्रोध यानी एंगर का संबद्ध स्वरूप जो होता है इमोशन यानी संवेग है। संवेग यहाँ वह इमोशन वाला संवेग है, ना कि फिजिक्स वाला संवेग है। कल्पना अप्रत्यक्ष वस्तुओं का सृजन करना, उसके बारे में सोचना ही कल्पना कहलाता है। कल्पना जो होता है वो हमें हमारी वास्तविकता से दूर रखता है। और चिंतन ये स्वयं नहीं होता, इसके बारे में हम सोचते हैं तब हमें चिंतन की अनुकृति होती है। चिंतन क्या है? पहले समस्या होगी, फिर चिंतन, फिर समाधान। तो समस्या, चिंतन, समाधान। चिंतन में क्या होता है? पहले समस्या होती है, उसके बारे में हम डीपली कई प्रकार की चीजों को चिंतन करते हैं, मतलब सोचते हैं। तो एक जो मेन पॉइंट सब निकल के आता है वो हमारा समाधान होता है। तो एक प्रोसेस है चिंतन का, समस्या, चिंतन और समाधान। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऑप्शन में क्या क्या है? शारीरिक तत्व, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, वंशानुगत तत्व। जो कि एक चारों ही तत्व बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। चारों के चारों ही तत्व बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। हालांकि सेकंड ऑप्शन सामाजिक परिवेश जन तत्व ए सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास की जो प्रतिक्रिया संदर्भित होती है वह व्यक्ति के गुण, विशेषता, सक्षमता आदि को प्रकट करती है। क्या क्या? गुण, क्षमता, विशेषता, व्यक्ति के गुण, क्षमता, विशेषता आदि चीजों को व्यक्त करती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो द्रुतगामी विकास का नियम ए, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कभी कभी क्या होता है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो हमारे यहाँ पहला मीन क्या होना चाहिए कि जब भी हम एग्जाम में बैठे इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो उसको हम जरूर ध्यान से पढ़े, क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ नहीं, तो जो नहीं लिखा होता है उसको हम नोटिस नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है ए पढ़ लेते हैं, इससे हम गलत ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या? निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। किसका सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है।
बाकी परस्पर का संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों लर्नर के हैं, तो ये तीनों हो नहीं सकते। बाकी थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? क्या विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्लक ने कहा। किसने? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्लक ने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादित किया? क्या पूछ रहा है? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी ने, हर्बर्ट ने। किसने किया? हर्बर्ट ने। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने। पंचपद प्रणाली क्या है? इस विधि, यह विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिक्षण क्रमबद्ध होता है। क्या इसमें शिक्षण क्रमबद्ध रूप में होता है? क्रमबद्ध रूप में होता है। इसमें शिक्षण का बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। किस पे? बोधगम्यता पर। बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। इसमें पदों के द्वारा पाठ के शिक्षण का विधान होता है। किसके? पाठ के शिक्षक का विधान होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्या निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्नता के प्रकारों की चर्चा किसने की? किसने की? कैनन ने। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों की भिन्नता की चर्चा, व्यक्तित्व के विभिन्नता के प्रकारों की चर्चा की। किसने? कैनन ने। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कैनन जो है वो ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से, किसके? अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथ में कई सारे ग्रंथियां आती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड थायराइड ग्लैंड, थर्ड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैनक्रीज एंड सेक्स ग्लैंड, ETC। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड, एंट्रीडिनल ग्लैंड, क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंट्रीडिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैनक्रीज एंड सेक्स ग्लैंड आदि के माध्यम से व्यक्तित्व की भिन्नताओं के बारे में बताते हैं। कौन? कैनन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक
प्रक्रिया है या कथन है। यह कथन किसका है? क्या सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक जो प्रक्रिया है वो कथन किसने दिया? किसने दिया? क्रो एवं क्रो। कौन? क्रो एवं क्रो। एक कथन क्रो एवं क्रो का है। सृजनात्मक में क्या होता है कि इसमें लक्ष्य निर्देशित होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपने अपने गोल के बारे में सटीक पता होता है, उसे क्या करना है, कैसे करना है। वो जो भी प्रतिक्रिया है वो क्रिया करता है वो अपने गोल के ही अनुरूप करता है। क्या सृजनात्मक में क्या होता है? उन्हें व्यक्ति को अपने गोल यानी लक्ष्य का निर्देशित पता होता है, उसका जो निर्देश होता है, उसका जो उद्देश्य होता है उसको पूरे अच्छे से सटीक पता होता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। फिर जो उसकी प्रक्रिया होती है उसके प्रतिस्वरूप उसका व्यवहार, उसकी क्रिया आदि चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। क्या? वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुसरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रतिशिक्षण के फलस्वरूप। तो वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। किसके? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। स्किनर क्या सिद्धांत है जो कि एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में वर्गीकृत किया। क्या? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया। किसने वर्गीकृत किया? थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने वर्गीकृत किया। मैकडूगल की वो कौन सी पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैकडूगल की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। मूल प्रवृत्तियों के जनक को भी मैकडूगल कहा जाता है। मैकडूगल का उद्देश्यपूर्ण और व्यवहार अध्ययन पर बल दिया है। क्या? मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवहार अध्ययन पर बल दिया है। जो उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवहार होता है वो मनुष्य का मूल प्रवृत्ति माना जाता है। क्या? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित अवधान है। यह कथन किसका है? क्या? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर केंद्रीकरण चेतना का अवधान है। यह कथन किसने दिया? एक कथन डम्बिल ने दिया, मनोविज्ञानी डम्बिल ने एक कथन दिया, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान जो है वो अवधान एक प्रमाण स्वरूप क्रिया है। अवधान एक प्रमाण स्वरूप क्रिया है जिसमें सोचना, सीखना, निर्णय लेना, व धारणा बनाना। क्या? अवधान सोचना, सीखना,
निर्णय लेना, एक धारणा बनाना, ए अवधान का मूल्य इकाई है। और ये कथन किसने दिया था? डम्बिल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्या निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजान शास्त्र। सुजान शास्त्र में वंशानुगत एवं आनुवंशिकता का, किसका? वंशानुगत एवं आनुवंशिकता का सुजान शास्त्र में वंशानुगत एवं आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। यह कथन इनके पिता, सुजान शास्त्र के पिता को फ्रांसिस के मनोवैज्ञानिक गर्टन को कहा जाता है। किसको? सुजान शास्त्र के पिता को फ्रांसिस के मनोवैज्ञानिक गर्टन को माना जाता है। किसको? गर्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एल जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्या? 12 वर्ष से 16 वर्ष बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एल जलोटा ने किस परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। और जो शाब्दिक परीक्षण होता है, कौन सा? शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में जो लोग पढ़े लिखे जिनको भाषा के ज्ञान होता है, उसके लिए शाब्दिक परीक्षण टेस्ट होता है। क्या? जो पढ़े लिखे जिनको भाषा के ज्ञान होता है, उनके लिए शाब्दिक टेस्ट का प्रयोग होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के माइंड को टेस्ट करने के लिए हमें परीक्षा टेस्ट की आवश्यकता महसूस हो, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में आर्मी अल्फा टेस्ट, कौन से? आर्मी अल्फा टेस्ट यानी परीक्षण, अल्फा टेस्ट और जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट को किया गया। किसको? आर्मी अल्फा परीक्षण एवं जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या? बुद्धि के कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? बुद्धि के कारक के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना का अनुपात, बुद्धि की संरचना का अनुपात निहित होने के कारण, जो बुद्धि की संरचना है उसका जो अनुपात है, उसके निहित होने के कारक है। उसके दो कारक कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक फैक्टर एंड जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर। है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समाग परिस्थिति का प्रत्याक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोगजन प्रूढ़ है। क्या इन चारों ऑप्शन में क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर अपने प्रयोग में समाग परिस्थिति का प्रत्याक्षीकरण है या सिद्ध करना चाहते थे? क्या समाग परिस्थिति का प्रत्याक्षीकरण है, ये सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर
ओलर अपने सिद्धांत अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत, ओलर का एक सिद्धांत है जो अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत है। उनका ये सीखने का सिद्धांत जिसमें सोच एवं मानसिक क्रियाओं को की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति को सीखने के उत्पादन के बाहरी एवं आंतरिक क्रियाओं को कैसे प्रकट करें, क्या उनके आंतरिक एवं बाहरी क्रियाओं को कैसे प्रकट करें सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है, फिर अगले बचे हुए 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।